जय गुरुजी। एम आई ऑडिबल? आ रही है, ओके। इन द मीन टाइम थैंक यू टू गुरुजी जिन्होंने वंस अगेन मुझे एक मौका दिया कि उनकी महिमा के बारे में मैं आके यहाँ पर बता सकूं, अपनी जर्नी के बारे में जो मेरी गुरुजी के साथ रही है अभी तक उसके बारे में बता सकूं। डेफिनेटली ये जो जर्नी है ये काफी लंबी है। इनफैक्ट जब तक एटलीस्ट मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं चाहती हूं कि मैं गुरुजी के चरणों में कनेक्टेड रहूं। सो क्या मैं अपनी जर्नी शुरू करूं? अगर थोड़ी सी संगत और ज्वाइन कर ली। ये जो जर्नी है ये गुरुजी के साथ 8 साल पहले जो है शुरू हुई थी। बहुत ही रैंडम नोट पे हुई थी, नॉट नोइंग कि कौन है गुरुजी और क्या इनकी महिमा है या फिर क्या कहाँ इनका मंदिर है, या मतलब गुरुजी वॉज टोटली न्यू, अ स्ट्रेंजर टू अस। सो ये जो जर्नी है मेरी मॉम से शुरू हुई। लाइक ममा गॉट कनेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन all of us in our family got connected to Guruji and definitely उस दिन से लेकर और आज के दिन तक बहुत ही खूबसूरत ये सफर रहा है। हमेशा जब भी हम गुरुजी के बारे में ऐसी कोई भी बात करते हैं ना तो सब लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग गुरुजी के संगत हो या तुम लोग गुरुजी को जानते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आई एम श्योर नहीं आती होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी संगत ऐसे कहती है मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, बिकॉज ऑफकोर्स दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन द ओनली गुड पार्ट टू गेट कनेक्टेड टू गुरुजी इज दैट जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो राह है, जो सोल्यूशन है वो हमें गुरुजी दिखाते हैं। एंड इसीलिए ना जितनी भी गुरु संगत है और वर्ल्ड में वो किस भी कोने में बैठी हो वो हमेशा ब्लेस्ड रहती हैं और हमेशा ना वो बड़ा खुश फील करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स में भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई केयर टेकर है जो उनका ध्यान रखेगा, जो उनका खास ख्याल रखेगा। एंड मेरी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं या आई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू गुरुजी कि वो प्रॉब्लम भी आपने लाइफ में दी। अब जाके मुझे ऐसा लगता है व्हाई, बिकॉज वो शायद प्रॉब्लम एक स्टेप मुझे क्लोजर लेके आई आपके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा डम है दिमाग के कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आपत्ति आती है, दैट इज द टाइम वी गेट कनेक्टेड टू लॉर्ड, टू गॉड द मोस्ट। तो इसीलिए जब भी प्रॉब्लम आए तब भी उसका भी थैंक यू कि थैंक यू वो प्रॉब्लम मुझे आपके एक कदम और नजदीक लेकर आई गुरुजी। एंड जिस टाइम खुशी का अवसर है तो डेफिनेटली हम सब गुरुजी को थैंक यू तो बोलते ही हैं। तो इसीलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले गुरुजी वो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। एंड वैसे भी गणेश उत्सव का टाइम चल रहा है एंड गणपति जी ऑफ कोर्स हमेशा विघ्नहर्ता उन्हें कहा जाता है। किसी भी पूजा से पहले हम उन्हें याद करते हैं ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं वो उन्हें खत्म करें। तो डेफिनेटली बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है और इस टाइम पे गुरुजी मुझसे ये सत्संग करा रहे हैं। पता नहीं गुरुजी क्या बुलवाएंगे, किसके लिए बुलवाएंगे और जो भी बुलवाएंगे डेफिनेटली मैं चाहती हूं कि जो भी हो वो हम सच यहाँ पर बोले, बिकॉज झूठ बोलकर तो वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ गुरुजी के साथ कनेक्शन के बाद छोटे छोटे इंस्टेंसेस की जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो यू नो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। और हम सब ना हमेशा ये चाहते हैं कि हमें ना भगवान सिग्नल्स दे। जैसे बचपन से अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा वो बताऊं तो बचपन में ना, अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार पूछ लेती हूँ, है ना। फिर तो चले मैं बोलती चली जाऊं। एम आई ऑडिबल? और जितने भी कमेंट्स हैं ना जिनको मैं मिस आउट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। फिर ना मैं पढ़ने के चक्कर में ना भूल जाती हूँ, तो इसीलिए आई एम सो 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 सॉरी। एम आई ऑडिबल? परफेक्ट, ठीक है।
तो क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसे हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ह्यूमन बीइंग्स है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा है, जहां पर ना हम हमेशा भगवान से ये क्वेश्चन भी अक्सर अंदर करते रहते हैं कि क्या आप वाकई हमें देख रहे हैं, आर यू गाइडिंग अस, आर यू लुकिंग अपॉन अस। तो बचपन से मेरा जो भगवान जी के साथ कनेक्शन रहा है, वो हमेशा से ऐसा रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल एंड लेस ऑफ रिलीजियस। मतलब हाउ डू आई पुट इट, ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूं, मैं मानती हूं। और हमारे घर पे इनफैक्ट ठाकुर जी को, माता रानी को हम लोग बहुत मानते हैं। लेकिन ऐसा था कि जैसे गुरुजी से कनेक्शन से पहले ना, मैं मंदिर जाती थी, ओके, विद माय ब्रदर, विद माय मॉम। और वहां पर बचपन से ही जैसे शिव जी है ना, उनके ऊपर बिंदी लगाई थी, वो गिरी गई, 1 मिनट, अब ठीक है। तो ना बचपन से ना, मतलब जल चढ़ाना वहां पर शिव जी पे जाके, और जैसे बच्चे प्रे करते हैं जनरली कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, हमारे घर पे बहुत सारे पैसे आए और सब अच्छा हो जाए, मतलब ऑल दोज रैंडम थिंग्स। तो मैं सारी ऐसी सब बातें ऑफ कोर्स शिव जी से करती थी, माता रानी से भी करती थी। फिर गिर गई, छोड़ो, गुरुजी चाहते ही नहीं कि ये लगाऊं मैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट हुए है ना, उससे पहले हम ठाकुर जी को मानते थे। माय नानी ऑलवेज यूज्ड टू से कि जिंदगी में ना एक गुरु डेफिनेटली आपकी होना चाहिए, सो दैट वो आपको सही मार्ग दिखा सकें, और गुरु के बिना गति नहीं होती, ऐसा वो बोलते थे। कुछ समझ नहीं आता था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था कि इस बात का एक्चुअली क्या लॉजिक है ना। लाइक हमारे को गुरु की क्या जरूरत है जिंदगी में, और एक इंसानी रूप की क्या जरूरत है। मतलब यू गेट मी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर जैसे हम भी इंसान है ना, तो हम किसी और एक इंसान की ही गाइडेंस लेना क्यों चाहते हैं अपनी जिंदगी में। बट जब गुरुजी से हम लोग कनेक्ट हुए, तो उससे पहले जैसे कि मैं बता रही थी कि हम ठाकुर जी को मानते थे, है ना। बिहारी जी के मंदिर जाना, महीने में एक बार तो मम्मी पापा ने डेफिनेटली जाना ही जाना, क्योंकि हम फरीदाबाद में रहते हैं और यहाँ से बहुत पास है, तो मंथ में एक बार तो मम्मी पापा जाते ही जाते थे। और बच्चे हम लोग भी अकम्पनी कर लेते थे उन्हें, जब भी हमारे पास टाइम होता था। और जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, तो दैट वन थिंग जिसने हमें बहुत पॉजिटिव फील कराया, इट वॉज दैट गुरुजी वॉज वन गॉड जो लाइव आपको मतलब इशारे देते थे, या क्या बोलूं, सिग्नल्स देते थे, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी सुन रहा हूं, है ना। जैसे कि कुछ भी छोटी सी बात आई मन में और आपने गुरुजी से बात करी, तो पता नहीं कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पर आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा, उस चीज का सिग्नल आपको मिल जाएगा कि हाँ, मतलब मेरी बात जो है वो गुरुजी तक पहुंच गई और गुरुजी ने सुन ली। तो दैट इज दैट वन थिंग जो मुझे गुरुजी के काफी करीब लेके आए, क्योंकि बचपन से लेकर ना हम सभी भगवान जी के सामने बस आरतियां करे ही जा रहे थे, और ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई वाकई हमें सुन भी रहा है कि क्योंकि मतलब इतने दुनिया में लोग हैं, है ना। बट गुरुजी के पास आकर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ही इज दैट वन गॉड जो हम जैसे इंसानों को, जिसके मन में इतने सवाल होते हैं, उनके सवालों का जवाब भी वो इशारों के थ्रू या कोई ना कोई ऐसा जरिया वो डेफिनेटली बना देते हैं जिससे हमें मिल जाता है। जब भी मैं ड्राइव करती हूँ तो यूजुअली मुझे वो टाइम मिलता है जब मैं गुरुजी से बात कर सकती हूँ। तो जैसे मन कई बार खुश होता है तो हम ऑफ कोर्स बात करते हैं कि अच्छा गुरुजी आज ये हो गया, वो हो गया। मन कभी उदास होता है, मन में कुछ भी चल रहा होता है, ही इज दैट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सारी अच्छी बातें मेरी और सारी बुरी बातें मेरी सुनते हैं, और सुनते भी हैं। और उसके बाद भी जब मैं ड्राइव करते हुए भी जनरली बोलती हूँ ना कि यार गुरुजी आप मतलब सुन भी रहे हो मतलब, या फिर मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मुझे पता चले कि आपकी प्रेजेंस है ना। तो अगेन आई गेट दो सिग्नल्स, जैसे कि गाड़ियों के पीछे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना नंबर प्लेट पे, मुझे ना उन्हें ऐड करने की आदत है, मतलब मैं उन्हें प्लस कर देती हूँ, पता नहीं क्यों कर देती हूँ। तो जब भी मुझे नंबर 7 दिखता है या वो टोटल होके 7 बन जाता है, या फिर आई सी 7 तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुन रखा था यूट्यूब पे, तो शी सेड दैट जब भी मैं ऐसे 7 देखती हूँ ना 7 तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ गुरुजी 7। तो सिंस दैट डे
अब ये मतलब इतनी छोटी सी बात है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर रेड लाइट का सिग्नल भी जैसे 80 पे होगा, है ना, तो मैं ना बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगी कि वो 77 तक कि वो 77 तक आ जाए, ताकि मैं साथ साथ देख पाऊँ। और या फिर अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, कोई आगे गाड़ी का नंबर है जिसमें 77 लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली अगर उसका टोटल 7 हो जाता है, या जनरली ऑल्सो इफ आई सी नंबर 7, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी मेक्स श्योर कि छोटी छोटी चीजों के द्वारा ना वो अपने सिग्नल्स जो हैं वो हमें देते रहे। ऐसे ही जब भी गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ दिखता है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम उन्हें जानते नहीं है। ओके, हम उन्हें जानते नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये तो अपनी फैमिली है, जैसे ये तो यू नो दे आर, क्योंकि वो बॉन्ड या फिर ना मतलब एक वो फर्स्ट क्लिक वहीं बन जाता है व्हेन वी सी गुरुजी। गाड़ी का पीछे स्टिकर देख लिया या स्वरूप देख लिया, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये तो अपने लोग हैं, है ना। तो दिस इज दैट स्मॉल सर्कल। और ये भी आप देखो, ये भी जो भाव है या जो भी है, ये हम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ आई एम श्योर नहीं फील कर सकते, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं जिन्होंने अपना एक ऐसा हमारा एक सर्कल बना दिया है, चाहे हम उन संगत को जानते हो या नहीं जानते हो, बट स्टिल वी गेट सो मच अटैच्ड टू देम। सो दैट इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक, कि आप उन्हें हमारे इस परिवार में, गुरुजी की संगत में, किसी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, स्टिल आप उनसे इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि कोई भी अगर पेन में भी है ना, तो हमें लगता है कि हाय हम किसी तरीके क्या पता कुछ हेल्प कर पाए, है ना। या फिर अगर कोई खुश है तो उनकी खुशी में हम शामिल हो पाए। थैंक यू एवरीवन। निशांती थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उनके अलावा ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी आर नो वन। ये भी तो जो जबान भी चल रही है ना, वो भी उनकी देन है ना। वरना हमारे में तो इतना क्षमता भी नहीं है कि हम अगला सांस भी अपनी मर्जी से ले पाए। सो थैंक यू गुरुजी कि आपने बस अपने चरणों में हमें लगा रखा है। दैट इज द डिवाइन ब्लिस ऑफ लाइफ। सो उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, मैंने सारे ना लिख रखे हैं, तो जैसे जैसे आते रहेंगे ना, मैं वैसे वैसे आपको सुनाती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर दूंगी मैं। नेक्स्ट है प्रसाद की महिमा की। ओके, सो अभी रिसेंटली जैसे मैं सत्संग पे गई थी, है ना, तो वहां पर भी ऑफ कोर्स ये अनाउंसमेंट हुई थी। और जनरली भी आई एम श्योर आपने सुना होगा सत्संग पे कि प्रसाद को आपको वेस्ट नहीं करना है, कोई भी एक बाइट नहीं छोड़नी है। नाउ अगर आप सोचें तो जैसे मैं गुरुजी से जब कनेक्टेड हुई थी ना, तो मैं आपको सही बताऊं, इनफैक्ट आज की डेट में भी इट्स बिन 8 लॉन्ग ईयर्स, जब भी मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ ना, आई डेफिनेटली लुक अप टू द प्रसाद। क्योंकि यार उसमें ऐसा टेस्ट होता है जो हमें बाहर मिलता ही नहीं है। आप हालांकि सोचें कि वो वही सेम समोसा होगा, सेम चाय होगी जो भी हम रेगुलर भी खाते हैं, है ना, सेम दाल, छोले, राजमा, चावल, व्हाट सो एवर, लेकिन देयर इज समथिंग इन दैट प्रसाद जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और उससे ज्यादा ना बड़ा ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। मुझे ऐसा फील होता है। तो डेफिनेटली आप जब भी किसी सत्संग में जाएं, दैट प्रसाद आपके खाने से पहले ना उसे महाराज ऑफ कोर्स भोग लगाते हैं, है ना। हम जब भी किसी सत्संग में जाते हैं, हम देखते हैं कि चाय प्रसाद वहां भोग लग रहा है, या फिर लंगर प्रसाद का भोग लग रहा है, तो आपने तो उसे बाद में खाया, लेकिन ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वो फिल्ड, वो ऑलरेडी गुरुजी ने उसके अंदर फिल कर दी थी। अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड रहें, तो प्लीज आप उस प्रसाद को जो है, ओके, बीच में कॉल आ रही थी, क्या मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? यस, ओके डन। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना भी प्रसाद आपको मिले, आप मतलब उसे फुल ऑन टिल द लास्ट बाइट जमकर खाएं। यू नो व्हाई? बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन से एक कण में गुरुजी ने वो सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए स्टोर करके रखी हैं, और अगर आप वही छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड,
अगर मैं इसका थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में आपको बताऊं तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि दुनिया में कितने लोग हैं जो ऑफ कोर्स एक सिंगल चपाती के लिए, एक सिंगल सब्जी के लिए या कुछ भी खाने के लिए तरसते हैं, है ना। अगर हम रात को बाहर निकल जाएं तो कितने लोग जो हैं वो बेचारे स्ट्रीट पे सोते हैं, है ना। आप इतने खुशनसीब हैं कि आपको तो एक पूरी सजी हुई थाली वहां मिल रही है, और उसका भी आप अगर निरादर कर देते हैं, उसको भी अगर आप आधा खा के छोड़ देते हैं, तो फिर तो क्या ही बोला जाए, है ना। इस बात पे मुझे एक छोटा सा ना एक लाइन याद आती है, एक भजन की, गुरुजी का ही है ऑफ कोर्स वो, जिसके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। मतलब आई रियली लव लिसनिंग टू दैट, विच सेज दैट इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुंह से गरीब करोड़ भरे। यानी कि जितनी भी ये जो कृपा है, ये जो भी हमें मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। नहीं तो मुझसे कितने ज्यादा, मैं बोलूं, ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद इस चीज को भी तरसते हैं जिंदगी में। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने इतना, बस इतना केपेबल हमें बनाया कि हम छत है, घर है, और हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम आपकी ये सारी जो रहमतें हैं उनको महसूस कर सकते हैं लाइफ में। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। नाउ लेट्स कम ऑन टू गुरुजीज लाइन विच सेज मांगो मत मानो। हमेशा लाइफ में ना हम बहुत मांगते हैं, जैसे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। शायद हमें ऐसा लगता है उस टाइम के लिए कि वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन डेफिनेटली वो नहीं होती। तो इसीलिए लाइफ में, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज जिंदगी में मैंने एक ऐसी चीज मांग ली थी गुरुजी से, जो उन्होंने मुझे दी जरूर, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। तो जिन्होंने भी मेरा पहले के सत्संग ऑफ कोर्स सुने होंगे, दे डेफिनेटली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो गुरुजी से सिर्फ इतनी मेरी अब वो रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी गुरुजी कि मैंने आपसे मांग लिया था और आपने मुझे दिया। दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू, बट अगर आपको पता था कि वो चीज ज्यादा लंबे समय तक मेरी जिंदगी में सस्टेन होनी ही नहीं है, विच वॉज जो भी नई संगत जो भी मुझे सुन रही है, विच वॉज माई मैरिज, तो आई थिंक आपको वो चीज देनी ही नहीं चाहिए थी। तो बट उस टाइम पे, अब मैं जब इस बात को एनालाइज करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि अगर गुरुजी तुझे नहीं देते, है ना, तो तू ये सोचती कि गुरुजी तो तुझे प्यार ही नहीं करते, या फिर वो तो तेरी बात ही नहीं सुनते। अब जब उन्होंने दे दी तेरी मांगी हुई चीज जो तूने मांगी थी उनसे, है ना, और तो फिर अब भी तू ब्लेम कर रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम इंसान, अगर तो भगवान हमारी सुन ले, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं क्रिप करते हैं कि यार अगर आपको पता था कि वो सही नहीं है चीज, या फिर लंबे समय तक मेरी जिंदगी में नहीं रहने वाली है, तो आपने दी ही क्यों। लेकिन मैं अब इस बात को लेके बड़ी वो रहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी कि शायद जिंदगी का ये फेज भी आपने मुझे दिखाया, क्योंकि दिस वाज द टाइम जब मैं और ज्यादा करीब आपके आ सकी। दिस वॉज द टाइम जब मैं ये समझ सकी कि अगर मेरे साथ जिंदगी में और कोई नहीं है तो आप जरूर हो। मतलब मेरा गुरुजी के साथ जो रिलेशन रहा है सिंस डे वन, मैंने ना, जब भी मैं जैसे बड़े मंदिर भी मैं जाती थी, है ना, तो मैं हमेशा मत्था टेकती थी और हमेशा सिर्फ एक लाइन बोलती थी गुरुजी से कि अपना हाथ ना सदा मेरे सिर पे रखना। मैं ऐसे बोलती थी। तो हमेशा ऐसे बोलती थी और मांगती नहीं थी ज्यादा क्या, मतलब कभी किसी की हेल्थ मांग ली या ये कर लिया, मतलब नो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, डेफिनेटली नॉट। तो मैं क्या बोल रही थी, भूल ही गई मैं। तो मैं ये सोच रही थी कि थैंक यू गुरुजी कि मेरी जिंदगी में ये फेज भी आया, सो दैट मैं आपके बहुत करीब आ सकी। इस टाइम पे वाकई में पता चलता है कि आपके साथ जेन्युइनली कौन खड़ा है। कोई भी खड़ा नहीं होता, चाहे आप यू टेक इट एनी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। आप एक बार, जितनी भी संगत अभी फिलहाल मुझे सुन रही हैं, एक बार वो एक इंस्टेंस याद कीजिए जब आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत रही है। क्या आपके साथ कोई खड़ा था? आप हमेशा खुद को अकेला ही खड़ा पाएंगे। तो इसीलिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। खुद में बहुत कैपेबिलिटी है, और जब आपके साथ इतना, मतलब महाशिव आपके साथ हैं, इफ यू आर अंडर गुरुजीज लोटस फीट, तो डेफिनेटली यू वुड नॉट नीड एनीबॉडी इन योर लाइफ।
इसीलिए किसी के ऊपर भी इतना निर्भर मत कीजिए कभी भी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड डेफिनेटली क्या पता गुरुजी ने आपकी जिंदगी में आपको ऐसा क्या देना हो जो आप छोटी छोटी चीजें मांग के उस चीज को सब खराब कर देते हो, है ना। इसीलिए सिंस देन हमेशा मैंने गुरुजी को सिर्फ एक ही चीज ये बोली है कि मांग लिया था वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज के बाद मतलब लीव इट, आज के बाद कुछ भी नहीं मांगोगे, जो जैसे पहले थी ऑफ कोर्स वैसे ही आई गेट बैक टू द ओल्ड थिंग कि मांगना नहीं है। तो अभी इस टाइम पे अगर मेरे मन में कोई भी विचार आ रहे होते हैं या कुछ भी आ रहा होता है ना, तो मैं हमेशा गुरुजी को ये बोलती हूँ कि आप देखो, आप करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू डू, और जैसा आप करोगे, जो भी इनफैक्ट आप करोगे वो बेस्ट होगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर कि मांगना नहीं है, हमेशा सिर्फ मांगना नहीं है, सिर्फ मांगना है, नहीं मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो अगर आप गुरुजी पर दिखाएंगे ना, तो वो अपनी तरफ से और आगे 10 कदम लेंगे उस विश्वास को पक्का करने के लिए, आपको अपने साथ जोड़े रखने के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं मम्मा के बारे में। तो माय मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, है ना, अगर मेरी मम्मा होती ना आज के टाइम में, तो वो मुझसे ज्यादा सत्संग शेयर करती होती, like on all the platforms if I may say so, क्योंकि she was crazy for Guruji definitely। उस टाइम पे मुझे लगता था कि ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों, अगर एक दिन में आपको 3 सत्संग भी मिल रहे हैं, आपको वो क्यों अटेंड करने हैं, गुरुजी तो सेम है ना। लेकिन अब समझ आता है, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू से मी वन थिंग कि तुम्हारे साथ जो मेरी जर्नी है ना, तेरी मम्मी बन के या किसी की बीवी बन के, किसी की बहन बन के, बेटी बन के, व्हाट्सएवर, वो मेरी एक लाइफ स्पैन ऑफ टाइम के लिए है, दैट्स फॉर अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम इन लाइफ। लेकिन मेरी जो जर्नी भगवान के साथ है, परमात्मा के साथ है, वो ऐसी जर्नी है जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है लाइफ की। एंड तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज बहुत अच्छे से समझ आती है। आज की डेट में मैं खुद ये बात सोचती हूँ कि ये जो जिंदगी है जहाँ हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, क्या लेके आए थे हम एक्चुअली जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सब भाग रहे हैं। एंड लाइफ देयर अप इन गुरुजी's चरण एंड शरण इज सो ब्यूटिफुल। कम से कम आपको फालतू की चीजों की टेंशन नहीं है ना। और ऐसा मुझे लगता है। बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब इंसान बना के अगर भेजा ही है तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन अगेन डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि गुरुजी हैं जिंदगी में जो उस समस्या से भी हमें बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। तो मम्मा के बारे में अगर ये थोड़ा सा जिस्ट था जो मैंने आपको बताया था। सो शी वॉज कैंसर सर्वाइवर। सो व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड शी हैड ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुआ, सब हुआ, वन ऑफ द साइड्स गॉट रिमूव्ड एंड वो बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि सबसे पहले तो एकदम दिमाग फ्यूज आउट हो गया था ये सोच के कि यार हमारे घर में किसी को कैंसर कैसे हो सकता है जबकि देयर हैज बीन नो हिस्ट्री। और एकदम आपके घर पे, खुद की फैमिली पे, एकदम मम्मी पे ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली बच्चे तो पागल हो ही जाते हैं, है ना। उस टाइम पे भी देखते थे कि बहुत मुश्किल हो रहा है, वॉमिटिंग्स, खाना नहीं खाना और बालों का चले जाना। घृणा नहीं होती थी, हंसी भी नहीं आती थी, बुरा भी नहीं लगता था। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से ना इन सब चीज़ों से कभी भी घृणा नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि यार बुढ़ापा हो या ये लाइफ का कुछ भी चीज हो, ये हम सब पर आनी ही आनी है ना। अगर आज मैं किसी से घृणा करूंगी या कुछ करूंगी, यू नेवर नो मेरे कल में ऐसा मेरे साथ क्या लिखा है। लेकिन अगर आज मैं उस बंदे के साथ एकदम खड़ी रहूंगी साथ, है ना, तो शायद उस टाइम पर जब मुझे सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होगी कोई मेरे साथ भी खड़ा होगा, बिकॉज दिस इज ऑल कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ। तो लाइफ में उस टाइम पे ममा गॉट ऑपरेटेड, है ना, एवरीथिंग हैपेंड एंड वो बिल्कुल ऑपरेशन के बाद थोड़े टाइम में डेफिनेटली फिट एंड फाइन हो गई, है ना। और जब ये कैंसर हुआ था उन्हें फर्स्ट टाइम, तब तो हम गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं थे। उसके बहुत लंबे समय बाद हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। तो ये बात हुई। उसके बाद 2018
दिस सो द फर्स्ट कैंसर वॉज इन 2005. अगर मैं थोड़ा इधर उधर डेट्स या साल भूल जाऊं तो आई एम सॉरी गुरुजी, लेकिन आई थिंक इट वाज 2005 और 4 और 5 ऐसा रहा होगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज, उसके बाद मम्मा इज बिल्कुल फिट, बिल्कुल फाइन. 2013 में वी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी और लाइफ बहुत ही खूबसूरत चल रही थी. और सत्संग में जाना एकदम फुल ऑन ऐश वाली जिंदगी है ना, क्योंकि हमेशा गुरुजी बोलते हैं ऐश करो, खुश रहो. अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम खुश रहो और खुश रखो भी. लाइफ में मेरा सिर्फ एक ही मंत्र है, यू नो, अपनी पागलों वाली झल्लों वाली हरकतें करके अगर मैं किसी एक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकी ना, तो आई थिंक दैट थिंग इज सॉर्टेड फॉर मी. क्योंकि आज की डेट में जिंदगी में प्रॉब्लम्स देने के इतने लोग बैठे हैं, लेकिन वो एक स्माइल देने के लिए ना बहुत कम लोग हैं. तो डेफिनेटली अगर आप भी ऐसा किसी के साथ कर सकें तो प्लीज कीजिएगा. खुद को भी और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है. तो 2013 में हम गुरुजी से कनेक्ट हुए एंड 2018 में शी अगेन गॉट कैंसर और इस बार वो था किडनी में. तो हम लोग उनकी ना वैसे जैसे कुछ सिम्टम्स एक्चुअली आ रहे थे उन्हें, तो जिस वजह से हमने उनको डॉक्टर को चेक कराया. तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी एक जो किडनी है वो कम काम कर रही है, तो आप उसे लैप्रोस्कोपी के थ्रू निकलवा दें, क्योंकि वो इस वजह से दूसरी को भी हार्म कर सकती है. तो हमने ऐसा ही किया. हम जब डॉक्टर के पास गए लैप्रोस्कोपी से उसको निकलवाने के लिए, वो ऑपरेशन हालांकि 2-3 घंटे लास्ट होना, ऑपरेशन भी नहीं बोल सकते मतलब, है ना, वो जो भी प्रोसीजर था 2-3 घंटे लास्ट होना था, लेकिन इट टुक अबाउट 6 to 7 hours. और बाहर बैठे बैठे मतलब गुरुजी भी ऑफ कोर्स हमारे साथ ही बाहर बैठे थे और हम यही सोच रहे थे कि क्या पता अंदर किस चीज का टाइम लग रहा हो, शायद प्रिपरेशन में, एनेस्थीसिया में, या पता नहीं किस चीज में. तो कोई बात नहीं, है ना. उसके बाद जब वो डॉक्टर बाहर आता है तो डॉक्टर से इसकी आइए मिलने, मैं केबिन में आ जाओ मेरे. तो मैं पापा को बोल रही थी कि चलो चलो, शायद ना ये बता रहा होगा कि ये अंदर क्या करके आया है ना, बिकॉज डेफिनेटली वी आर फैमिली एंड हमें जानना है, हमें पता होना चाहिए. तो जब हम अंदर गए तो उसने तो पूरा जैसे बचपन में डायग्राम बनाना सिखाते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एंड ऑल दैट, बायो में वो बनाना शुरू कर दिया. तो समझ ही नहीं आ रहा था. तो वो बोला कि जब मैंने लैप्रोस्कोपी से इनका किडनी निकालना चाहा तो मैंने उस किडनी में कैंसर पाया. मैं 2 इंच और नीचे गया जो पाइप होती है हमारी यूरिनरी पाइप, उसमें कैंसर पाया. आई वेंट डाउन 2 inches मोर, मैंने वहां पर कैंसर पाया. एंड द इंटायर पाइप वॉज फुल ऑफ कैंसर. और देन आई वेंट अगेन डाउन अ फ्यू इंचेस, तो मैंने इनके ब्लैडर में कैंसर पाया. इट वॉज फुल. और वो एक ऐसा दिन था जहां पर ना डॉक्टर बात करी जा रहा था, पापा बैठे थे और मैं टेबल पे ना बस खड़ी हूं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है. मतलब जैसे एक्चुअली मतलब उस टाइम बिल्कुल ऐसा फिल्मी सीन हो गया था मेरे साथ तो, कि मतलब यार डॉक्टर बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं. एक तो यहाँ सब बंद, कान बंद और दिमाग अलग ही टेंजेंट पे. मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 1 सेकेंड में और नहीं बैठी तो मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा था. दो आई एम वेरी स्ट्रांग, मतलब घर का जैसे बेटा होता है ना, आई एम बीइंग कॉल्ड दैट. तो लेकिन टूट जाते हैं ना, ऑफ कोर्स. आप एक्सपेक्ट ही नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थे कि ये बताने के लिए हमें अंदर लेके आए. हम तो सोच रहे थे कि ये पता नहीं बोल दिया होगा इसने कि चलो किडनी निकल गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप इन्हें ले जाना, है ना, एवरीथिंग इज फाइन. तो ये सीन हुआ. उसने बोला कि अभी एक सर्जरी हुई है 6 से 7 घंटे वाली जो थी, अभी एक और होनी है, दैट वुड लास्ट टू 9 to 10 hours, जिसमें हम इनका ब्लैडर और इनका जो वो है बाकी लिम्फ नोड्स, यूट्रस वगैरह वो भी निकाल लेंगे. और ब्लड लॉस काफी हो गया है, तो दैट वुड बी अ मेजर वन, ऐसे करके. और मैं वहां सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्या है, व्हाट इज दिस, कि मतलब ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. और वो भी एक ऐसी संगत के लिए आपकी जो मतलब मेरी डिवोशन तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, है ना. वो भी एक ऐसी संगत के लिए जो एक ही दिन में आपके 2-3 सत्संग जितने भी हो वो अटेंड करना, बड़े मंदिर जाना, घर पे भी गुरुजी का बर्थडे, समाधि दिवस या व्हाट्सोएवर, हर एक चीज में गुरुजी यू वर लाइक सबसे पहले. लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि गुरुजी के साथ हमेशा मेरा रिश्ता ऐसा रहा है कि अगर गुरुजी आप उल्टा भी टांग दोगे ना, सूली पे भी चढ़ा दोगे, एंड स्टिल यू से मी कि मुझे छोड़ दे,
तो इस जन्म में मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगी। और शायद मैं फिर भी ये बोलती हूँ कि आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो बाय द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग हूँ ना। क्योंकि अगर पापा आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो वो कभी नहीं छोड़ते। वी बीइंग द किड्स, हम फिर भी शायद कई बार वो हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इतना कस के पकड़ा होता है ना तो वो हाथ फिर कभी नहीं छूटता। तो उसके बाद सर्जरी हो गई, सेकेंड वाली सर्जरी भी हो गई, एवरीथिंग हैपेंड। और दिसंबर, ये थी बात सितंबर की, दिसंबर तक मम्मी धीरे 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 वॉकर से चलना भी उन्होंने शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स बहुत रहती थी, पूरा पेट यहाँ से स्टेपल्ड था, पूरा टुवर्ड्स द लेफ्ट इट वाज कंप्लीटली स्टेपल्ड, पूरा एक जख्म अंदर, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन होप कभी नहीं छोड़ी, ये कभी नहीं बोला कि गुरुजी बहुत पेन में है उठा लो, नेवर एवर, है ना। मतलब हम एक रात सिर्फ एक सीधा बेड पे नहीं मैं सो सकती, लेकिन वो 7 महीने सीधी बेड पे लेटी रही, पता नहीं कैसे, किस शक्ति से, किसके मतलब किसकी रहमत से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 महीने बेड पर सीधी लेटी हैं। मैंने एक्चुअली आपको पता है ट्राई किया था संगत जी एक बार कि मैं सिर्फ एक रात के लिए सीधा लेट के देखूं, लेकिन सॉरी बट मुझसे शायद 1 घंटा भी सीधा नहीं लेटा गया। तो उसके बाद दिसंबर में जब वो ठीक होने लग गए, उसके बाद जनवरी में फिर उन्हें फीवर आया, हम उन्हें उनकी कीमोथेरेपी वगैरह सब चालू हो चुकी थी। फर्स्ट कीमो के बाद हम लोग साथ बैठ के टीवी देख रहे थे, वी वर सो हैप्पी। और मतलब मेरे तो अंदर से ना मुझे इतनी खुशी फील हो रही थी, क्योंकि ना वो कीमो के बाद मम्मी शी वॉज फाइन, बिल्कुल फाइन। और मैं ना यहाँ बैठ के टीवी सामने चल रहा है और मैं ऐसे गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही हूँ कि हाय गुरुजी मैं बड़ी खुश हूँ, लेकिन ना मैं खुश होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी खुशियाँ होती है ना वो बड़े छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए आती हैं जिंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने बोला कि यार गुरुजी मैं खुश तो बड़ी हूँ, लेकिन मैं खुश होना नहीं चाहती हूँ, ऐसे करके। देन जनवरी में वो फीवर आया, फेब में भी रहा, हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, एवरीथिंग हैपेंड। किडनीज जो थी दूसरी वाली भी ऑफ कोर्स वो फेल होनी थोड़ी सी शुरू हो गई, तो डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करा लो, बट उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि जो वो कैंसर था वो पता नहीं कहाँ से क्या रह गया क्या नहीं रह गया, कुछ नहीं पता। और डॉक्टर्स के आपको वो तो सारी चीजें पता ही है ना। तो देन दे वर लाइक कि वो लंग्स के टुवर्ड्स फैलना शुरू हो गया है और आप इन्हें यहाँ से ले जाइए और घर पर रखिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो हम उन्हें घर पर ले आए इसके बाद, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट सर्वाइव अ लॉट एंड मार्च 29th 2018 वी लॉस्ट हर। जब खोया ना तो ऐसा लग रहा था कि यार बचा ही नहीं पाए, मतलब यार डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरी एफर्ट बचा ही नहीं पाए। बट उसके बाद जब अकेले में बैठ के थोड़ा सा सोचा ना मैंने, तो मैंने ये सोचा, या फिर गुरुजी ने शायद ये मत दी दिमाग में कि तू इमेजिन कर अगर 9th में जब तू थी, है ना, जब तेरी मम्मी को सबसे पहली बार कैंसर हुआ था, तब तो तुम मुझसे कनेक्टेड भी नहीं थे। स्टिल मैं तेरी माँ को तकरीबन 13 साल, 13 नहीं 2 था 5 13, हाँ तकरीबन 13 साल का लाइफ एक्सटेंशन ऑलरेडी दे चुका था। अगर उसी टाइम में ऐसे ले लेता तो क्या होता, सब कुछ खराब हो जाता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और घर बिल्कुल इधर उधर हो जाता। नाउ दैट यू गाइज आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, शायद आई थिंक दिस इज द टाइम कि इस प्यारी सी आत्मा को मैं अपने पास ले लूं। एंड शी वॉज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, बोल्ड एंड हैप्पी, दैट्स हाउ आई डिस्क्राइब हर। मतलब जैसी एक्चुअली मैं हूं ना, जैसे तो एवरीवन सेज दैट आई एम हर रिफ्लेक्शन, हैप्पी एंड बोल्ड। जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति जिंदगी की नहीं होती जिसे आप फेस ना कर पाए। एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ सोल्यूशन। इसीलिए कभी भी हारना नहीं है, हमेशा ही बोलती थी कभी भी हारना नहीं है बुलबुल, जिंदगी में डट के सामना करना है चीजों का और खुश रहना है। सो ओनली थिंग आई वांट टू से इज दैट life is blessed, you are in his sharan and you are blessed, so immensely blessed कि अगर आप ये भी सोचें ना कि यार मुझे तो गुरुजी के साथ रहते हुए 4 साल हो गए, या फिर मुझे तो रहते हुए 10 साल हो गए, पर मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैं शायद ये बोलूंगी कि आपसे बड़ा डम इंसान कोई नहीं है, सॉरी। बिकॉज ये जो आप बेसिक अपनी सांस भी ले रहे हैं ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सांस भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको प्रदान की जा रही है तो आप ले पा रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर जिंदगी में गाड़ी, पैसा, घर, मकान से हटकर थोड़ा सा सोचें, तो सबसे पहले ये सोचें कि
ये जो सांस है ना, ये भी आप उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। सो बी थैंकफुल फॉर दैट एटलीस्ट। नाउ उसके बाद सो मैंने छोटे छोटे सिग्नल्स वगैरह के बारे में बता दिया कि अगर जैसे मन अपसेट होता है या कुछ भी होता है तो पता नहीं कहाँ से गुरुजी ऐसे ना प्यारे प्यारे मैसेजेस ले आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो जो बात बोल रहे हैं ना ये सही बात है। मतलब यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम फील सो हैप्पी कि मतलब वो माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है हालांकि, लेकिन कितनी अच्छी बात है। आप ये सोचें कि अगर किसी टाइम में आपका दिमाग बहुत ज्यादा सटक रखा है, जैसे कि मेरा ऑफन रहता था, तो उस टाइम पर भी गुरुजी ना ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स देते थे। मैसेजेस आ गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, किसी का इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, फेसबुक पे कुछ देख लिया, जो कि ऐसा लगता था कि ये तो मेरे लिए, ये तो बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन हमारे लिए लिखा गया है। और कैसे मतलब आप उसी मैसेज पे स्टॉप करेंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली कोई तो है जिंदगी में जो आपका ख्याल रख रहा है, कोई तो है जो आपको सुन रहा है। इसीलिए वो जो विश्वास है ना, बस उसे बरकरार रखें। और जो प्यार है, हम वैसे भी भगवान को कुछ नहीं दे सकते इतने, मतलब क्या ही बोला जाए। अगर हम सोचे ना कि हमने तो ये दान दे दिया इस मंदिर में, गुरुद्वारे में, ये वो, तो वो सब चीजें कुछ भी नहीं है उस चीज के सामने जो भगवान आपको बिना बताए देते रहते हैं। तो छोटे छोटे सिग्नल्स मिलना, नंबर 7 देखना, गुरुजी का स्वरूप देखना, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। आपको पता है जब भी मैं रेड लाइट पे भी कहीं जाती हूँ ना, तो क्या होता है आजकल, तो जैसे मुझे किसी, आजकल नहीं मतलब काफी लंबे टाइम से, जैसे मुझे किसी की गाड़ी के पीछे लिखा हुआ दिख जाता है ना गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज, तो मैं सबसे पहले ना उनका डैशबोर्ड चेक करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाय मुझे वहां पर भी स्वरूप दिख जाए गुरुजी का। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी में भी हैं गुरुजी, है ना, लेकिन मुझे उधर के डैशबोर्ड पे क्यों देखना है पता नहीं, बट ठीक है, ऐसा है तो है। सो छोटे छोटे सिग्नल्स की बात होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा और इससे रिलेटेड सत्संग सुनाती हूँ जो कि इसी साल हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च जी। या सो मैं ऐसी बहुत ज्यादा आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, है ना, अप्स एंड डाउन्स। डेफिनेटली हम सब अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, हाय आंचल आंटी, जय गुरु जी। सो हम कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन से जरूर गुजरते हैं, एंड दैट इज द लोएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। एंड ऐसा होता है कि मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, है ना, और मैं रो रही थी। और मैं गुरुजी को ऐसे, हमारे ड्राइंग रूम में, हर एक रूम में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, और मैं ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी क्यों ऐसी किस्मत, क्यों, मतलब क्यों आपने ऐसा किया, है ना, या फिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों। और ना ये लाइन पता नहीं, मैं इतनी वैसे हूं नहीं क्रैक हेडेड, लेकिन मैं ये एक लाइन ना कॉन्स्टेंटली बोली जा रही थी कि मेरी किस्मत में क्यों, मेरी किस्मत में क्यों, वाई गुरुजी वाई, ऐसे करते 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 करते, और आई वाज क्राइंग अ लॉट। तो क्या होता है, रात को 1 बजे जब मैं ऐसे बैठी हुई अपने आंसू झरने बहा रही थी, तो देवांशी आंटी हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द संगत नोज हर, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग वो भी करते रहते हैं। तो तब तक मैं और देवांशी एक दूसरे को हम नहीं जानते थे, तो उन्होंने मेरा कहीं भी सत्संग सुन लिया होगा। तो उसी टाइम रात को 1 बजे उनका मेरे पास मैसेज आ जाता है फेसबुक मैसेंजर पे, और वो मैसेज मतलब मैंने ना लिटरली 2 बार पढ़ा वो मैसेज। आपको पता है मैं रोई जा रही हूँ और वो मैसेज पढ़ी जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ और वो मैसेज पढ़ी जा रही हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार गुरुजी, अभी तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी और अभी आपने मुझे इसी सवाल का जवाब दे दिया, लाइक इंस्टेंट। और मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने इतना खूबसूरती से कुछ तो लिखा हुआ था। आई स्टिल हैव दैट मैसेज विद मी, एंड वो पढ़ के तो मुझे और रोना आ गया। मतलब बंदे एक तो चुप हो जाते हैं, मैं तो वो पढ़ के और रोने लग गई। मैंने कहा हे भगवान, तो किस चीज में खुश होएगी बुलबुल। एक तो गुरुजी ने तेरे को सिग्नल दे दिया कि हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, अब उस पर भी तू रोने शुरू हो गई। खैर वो रोने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, है ना, वो रोने के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे आंसर मिल गया। तो आई फेल्ट सो गुड कि यार थैंक यू, आपने मेरी बात सुन ली, या जो भी है। तो मैं ये बोलना चाहती थी इस मैसेज के द्वारा कि आप कभी भी ना लाइफ में जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम,
This is, I want to personally say, just wait for the right time for all the things जो भी आप चाहते हैं. अगेन द थिंग कम्स कि मांगना नहीं है, डोंट आस्क फॉर थिंग्स, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीजें मांगेंगे लेकिन पता नहीं गुरुजी ने आपकी लाइफ में क्या ऐसी बड़ी चीज लिख दी होगी, है ना. तो इसीलिए कभी भी आपको मांगना नहीं है. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने ना इतनी खूबसूरत लोगों से मुझे मिलवाया. जैसे आंचल आंटी का मैं नाम यहाँ देख रही हूँ तो मैं डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहती हूँ, जो मैंने आंचल आंटी को भी मेंशन किया था कि आज से पहले मैं उन्हें कभी नहीं जानती थी, है ना. उनके सत्संग मैंने सुने थे, लेकिन ये पता नहीं किन कुछ ऐसी सोल से थोड़े ही महीनों में मुझे गुरुजी ने कनेक्ट कर दिया है, जो कि मुझे एक फैमिली जैसी फील आती है. हालांकि हम रोज बात नहीं करते, है ना, हालांकि हम रोज मैसेज नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन जब भी करते हैं तो ऐसा फील आती है कि अपना बंदा है ना, कि अगर कुछ अच्छी बात है, कोई खुशी की बात है तो डेफिनेटली ये मेरे साथ शामिल होंगे, या अगर यू नो गॉड फॉरबिड कुछ भी ऐसी बात है तो ये मेरे साथ खड़े हैं. So that is that one feel that we get from everyone in the Guruji संगत, गुरु परिवार. और आई थिंक इससे बेहतरीन सर्कल कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप जितने भी लोगों को ढूंढ लें, कोई ना कोई आपके साथ हमेशा किसी ना किसी पर्पज से 100% होगा. देयर इज नो वन इन योर लाइफ जो आपके साथ ना एमी फ्री फंड में होता है, ऐसा मुझे लगता है. बाकी शायद ओनली सिर्फ गुरुजी का ही एक ऐसा परिवार है जो हमारे साथ बिना किसी ख्वाहिश के या बिना किसी इच्छा के होता है. सो थैंक यू गुरुजी कि इतनी अच्छी सोल से आपने मुझे कनेक्ट किया. और अगेन दैट थिंग कम्स कि शायद अगर मेरी जिंदगी में वो सारी परिस्थितियां, वो सारे गम या व्हाट्सोएवर आई हैव बीन थ्रू वो नहीं आया होता तो मैं नहीं कनेक्ट होती. क्योंकि जिस टाइम पे भी सबसे ज्यादा आप पीड़ित होते हैं, या फिर कितनी हिंदी बोल रही हूँ ना मैं, या फिर जितना भी सबसे ज्यादा आप परेशान होते हैं, उसी टाइम पे यू नो यू गेट कनेक्टेड टू गॉड सबसे ज्यादा. तो थैंक यू गुरुजी कि हम ऐसी ब्यूटीफुल संगत से सराउंडेड हैं और आपने हमें ब्लेस्ड रखा है. अच्छा, उसके बाद मैं आपको बहुत ही रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ. अभी ना सब इधर उधर है, जम्बल्ड है. अभी रिसेंट वाले भी हैं, अभी इसके अगले पेज पे पुराने वाले भी आएंगे. सो आई जस्ट टेल यू द रिसेंट वन. व्हाट हैपेंस, ये 2 हफ्ते पहले का ही सत्संग है. तो मुझे ये सत्संग मैंने एक या 2 ग्रुप्स पे भी शेयर किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी अब मुझे अगला चांस कब देंगे लाइव आके सत्संग बोलने का. और मैं अंदर से ना होल्ड नहीं कर पा रही थी. मैंने कहा हाय हाय बुलबुल, उस टाइम तक तू भूल जाएगी. तो फटाफट से मैंने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड किया और मैंने ग्रुप पे भेज दिया. तो ये जो सत्संग है ये अभी का है, 2 हफ्ते पहले का, जैसे कि मैंने आपको बताया. व्हाट हैपेंड वाज, मुझे ना कुछ एलर्जी हो गया था, फंगल इन्फेक्शन इन बोथ माय अंडर आर्म्स. ओके, और ये अभी का नहीं है, ये 3-4 साल से होता है. लेकिन ना ये बारिश के सीजन में होता था और फिर ठीक हो जाता था. जैसे नारियल का तेल लगा लिया या जो भी घर के अपने होते हैं ना, वो सब चीजें कर ली तो वो ठीक हो जाता था. लेकिन इस बार वो ठीक नहीं हुआ एंड इट बिकेम वर्स एंड फाइनली आई हैड टू गो एंड सी अ डॉक्टर. तो मैं डॉक्टर के वहां गई जब उनको दिखाने के लिए. तो मैं बाहर बैठी थी, वेट हो रही थी, बहुत सारे लोग खड़े थे. तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं थोड़ा. सॉरी. तो इतने में ना एक भैया आते हैं एंड ही सेज कि वो गाड़ी आपकी है, आप उसे थोड़ा सा हटा लीजिए, मुझे ना अपनी गाड़ी को पार्क करना है. ऐसे करके उनकी कोई शॉप वगैरह थी या पता नहीं कुछ तो था. जैसे वो उनकी जगह थी और मैंने शायद खुद ही गलती से वहां पार्क कर दिया था. तो मैंने कहा भैया मुझे ना बस 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप लगा लेना. तो फिर वो 10 मिनट बाद आए और मैं तो बाहर ही बैठी थी वेट करती हुई. तो मैंने कहा ओहो ये तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तू फटाफट से जाके बुलबुल पहले तो गाड़ी हटा दे, वरना ये भैया छोड़ेंगे नहीं, फिर आ जाएंगे. तो जब मैं गाड़ी पार्क करने गई वहां पे, फिर क्या हुआ, उनके डैशबोर्ड पे मैंने देख लिया गुरुजी का स्वरूप. उन गाड़ी के पीछे मैंने देख लिया गुरुजी लिखा हुआ. मैंने कहा ये तो अपने ही है, ऐसे करके. मतलब यू नो यू फील दैट थिंग ऑटोमेटिकली, ऐसी फीलिंग आती है ये तो अपना ही बंदा है ना. तो मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई. तो उसके बाद जैसे मैं गाड़ी से उतर रही थी ना, तो मैंने ये सोचा कि ना मैंने बोलूंगी ओके जय गुरुजी ऐसे करके, क्योंकि ऐसे ही हम लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, है ना. तो उससे पहले कि मैं बोलती, वो गाड़ी से उतर के आए और बोले थैंक यू जय गुरुजी ऐसे करके. तो मैंने बोला हाँ जी जय गुरुजी ऐसे करके. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो मतलब वो छोटा सा मोमेंट था ना जो गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे एक्सपीरियंस कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई, उन्होंने सब देखा वेखा जो भी था, तो मुझे 10 मिनट लग गए अंदर। उसके बाद ना जब मैं बाहर आ रही थी ना, तो उनके वहां जो वो लड़का सा नाम लिखता रहता है ना, तो उसने बोला कि करिश्मा मैम। मैं ऐसे जा रही थी, मैंने कहा हाँ भैया क्या हो गया, ऐसे करके। तो मुझे बोले ये आपके लिए, ऐसे करके। और ना वो उल्टा था तो मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या है। मैंने कहा ये क्या है, फिर ना मैंने उससे सीधा किया ना, तो गुरुजी को ना गाड़ी वाला स्टिकर था। माय गॉड, मैंने कहा हाय गुरुजी थैंक यू सो मच, सुबह सुबह। तो मैंने कहा, मतलब मैंने आई डिड नॉट क्वेश्चन हिम, मैंने पूछा नहीं कि ये आपको किसने दिया, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये आपको कैसे मिला। मैंने ऐसे देखा और मैं तो अंदर ही अंदर इतना गार्डन हो गई थी ना ऑलरेडी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा हाँ थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह बाबू, सुबह सुबह कैसे, ऐसे करके कुछ भी आई जस्ट टॉक एनीथिंग टू गुरुजी। तो ये तो बड़ा ही रीसेंट सत्संग था, तो मुझे था कि मैं यहाँ शेयर करूंगी, क्योंकि ग्रुप पे मैंने कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो मैंने आज तक ना किसी भी ग्रुप में बात नहीं करी, लेकिन मैं जब रोज वो चीज करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं इसके बारे में बात जरूर करूंगी। तो पता है क्या होता है, जैसे ना ये घर पे भी बात ही किसी को पता नहीं है। सो आप लोग जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट है इस बात को जानने के लिए। ये मेरे और गुरुजी के अंदर की बात है थोड़ी सी। तो जैसे ना मेरे पापा की जो गाड़ी है, तो मेरे और जो अपनी गाड़ी है वो वैले में या इधर उधर उसका गाड़ी का चाबी रहता है ना, तो मैंने गुरुजी का जो वो है कीचेन वाला स्वरूप वो उस पर नहीं लगा रखा। इट्स ओनली इन माई फादर्स गाड़ी का चाबी, ठीक है। तो जो पापा की गाड़ी की चाबी है उस पे गुरुजी का स्वरूप का छल्ला है, समझ रहे हैं ना, है ना, कीचेन है। तो क्या होता है रोज, अब ये रोज की हैबिट मेरी बन चुकी है, मुझे ना ऐसा फील होता है जैसे ना कोई भी आएगा ना घर में, वो ना ऐसे रख देते हैं, आए और अपना रख दिया, आए और अपना रख दिया। और आप ये लगाइए, मैं पूरा दिन जैसे मैं घर पर हूँ तो मैं ना उसको सीधा ही करते रहती हूँ। जैसे अब स्वरूप वाली साइड है वो उल्टी है, पुट्ठी है ना, तो मैं उसको सीधा कर दूंगी। उसके ऊपर चाबी आ गई तो मैं चाबी को साइड कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है दैट गुरुजी इज ब्रीदिंग इन दैट छल्ला, और किसी ने उसे उल्टा रख दिया। अब आप ये लगाइए, जैसे वो माइक्रोवेव पे यूजुअली पड़ी होती है चाबी, अगर छल्ला उल्टा है तो मैं उसको सीधा कर दूंगी। मैंने कहा हाय गुरुजी को सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। या फिर मैं रात को भी अगर वॉशरूम के लिए उठी हूँ ना, तो मैं जैसे मेरी नजर चली गई और मैंने देखा कि चाबी पड़ी है छल्ले के ऊपर, तो मैं फटाक से चाबी को साइड किया। तो मुझे जेन्युइनली ऐसी फील आती है कि यार गुरुजी इज ब्रीदिंग। और बेड पे भी अगर कई बार पड़ा होता है ना, तो मैं सीधा कर देती हूँ, पता नहीं क्यों कर देती हूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है करके। तो या मैं ये बताना चाहती थी कि अगर आप भी ऐसा थोड़ा सा कहीं कभी देख लेना तो कर दिया करो, क्योंकि हाँ गुरुजी को भी तो दिक्कत होती होगी ना, सांस लेने में भी उल्टे हैं तो बेचारे कैसे सांस लेंगे, है ना। सो ये बात मुझे बतानी थी। उसके बाद बात करते हैं 12 जुलाई की, क्योंकि इट इज माई फादर्स हैप्पी बर्थडे। सो 12 जुलाई को इस साल हम बड़े मंदिर गए मत्था टेकने, एज यूजुअल ऑन ऑल द हैप्पी ओकेजन्स वी गो देयर। तो आज तक ना, मतलब मैंने सबको बोलते हुए ये सुना था कि हमें गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई, हमें तो रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, और मैं ये सोचती थी कि हाय गुरुजी ये फ्रेग्रेंस कैसी होती होगी ना, जो कि मुझे आज तक नहीं आई। तो उस दिन क्या होता है कि हम लोग ना गाड़ी में होते हैं, और जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे तो बड़ा मंदिर अभी क्लोज्ड है, लेकिन आप पार्किंग से ही मत्था टेक सकते हैं। तो हम लोग ना बस हमने ऐसे करके जुप करके गाड़ी अभी लगाई ही थी पार्किंग में कि मुझे फर्स्ट टाइम इन लाइफ इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई रोजेस की कि मतलब वो एक सांस को ना मैं छोड़ना चाह ही नहीं रही थी। दिमाग, मोटा दिमाग, मतलब मुझे ऐसा था कि जितना ज्यादा हो सके ना मैं ले लूं। उसके बाद मैंने दोबारा लिया, मेरे पापा को बताया, मैंने कहा पापा आपको आई खुशबू गुरुजी की ऐसे रोजेस की ऐसे।
तो उनको तो साइनस रहता है, उनकी तो नाक वैसे ही बनती, कहते नहीं मुझे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ले लिया आपके शेयर की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू नो इट वाज हिज बर्थडे एंड गुरुजी ने मुझे ये एक्सपीरियंस कराया। उसके बाद ना मैंने आसपास भी देखा कि क्या पता कोई गुलाबों की माला या कुछ पड़ा हो, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो बट स्टिल आई फेल्ट रियली हैप्पी कि चलो थैंक यू गुरुजी, मैंने ये एक्सपीरियंस कर ली। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ छोटा सा एक सत्संग जो कि बहुत पुराना है, जो है 13, 14, 15 टाइप्स का होगा। तो जो हमारा घर है उसमें हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और उसके ऊपर भी हमारा एक और फ्लोर है, ठीक है। तो वहां पे फ्लोर पे ना गुरुजी का स्वरूप है, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स हिज हाउस, तो डेफिनेटली गुरुजी हर कमरे में तो होंगे ही होंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे वहां पे ना एक कांवरी आंटी है, आती थी उस टाइम पे, शी वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। तो वो आंटी ना अम्मा बोलते थे उन्हें सब, तो वो अम्मा ना ऊपर झाड़ू मार के पोछा मार रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ना वो आधे घंटे में सफाई वफाई करके नीचे आ जाते थे, लेकिन उस दिन वो 1.5 घंटा हो गया, वो आंटी ना नीचे ही नहीं आई। तो मेरी मम्मा तब थे, तो मम्मी को लगा कि हाय हाय पता नहीं कहाँ रह गए, क्या हो गया, जो भी है ना। तो मम्मी ऊपर ऐसे ना उनको आवाज लगाने के लिए गए, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आ रही हूँ नीचे आ रही हूँ, ऐसे करके बोला। तो फिर जब वो नीचे आई तो उन्होंने ये इंसिडेंट बताया, और तब मैं घर पे नहीं थी। उन्होंने क्या बताया, तो जैसे कि दीवार पर ना गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हैं, एक ब्लैक चोले वाला और एक चरण वाला। तो उन्होंने ये बताया कि मैं जब यहाँ पर पोछा मारती थी, मैंने पोछा मारा, उस पे पैर छप के आते थे। मैं सोचती थी कि मैं तो चली नहीं इसके ऊपर, फिर मैंने पोछा मारा, फिर उस पे पैर छप के आते थे। अब मम्मी तो समझ गई, हालांकि वो हमारे घर में रोज भजन सत्संग ये सब चीजें सुनती रहती थी, दे ऑल यूज्ड टू नो गुरुजी, है ना। और वो हमारे साथ मंदिर भी गए हैं, बड़े मंदिर बहुत बार गए हैं कि चलो हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी खाली जा रही है तो आप भी चलो, ऐसे करके। लेकिन यू नो इतना ज्यादा ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे मेरी मम्मी ने ये बात सुनी, मम्मी तो समझ गई कि ये तो गुरुजी है, एंड बहुत ही ज्यादा खुश। तो मम्मी ना फटाफट से भागती ऊपर वाले कमरे में गई, एंड वहां पे क्या देखा मम्मी ने, वो चरण देखे जो छप रहे थे गीले पैर के उस पे पोछे पे, ठीक है। और जो गुरुजी का स्वरूप था, आई थिंक चरण स्वरूप था या ब्लैक चरण, आई थिंक चरण स्वरूप था, लेकिन एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes, okay, done. So उस टाइम पर बहुत ही अच्छा लगा कि यार गुरुजी ने हमें इतना वो समझा कि जैसे हम दूसरों के घरों में बहुत बार सुनते थे ना अमृत वर्षा, हमारे घर में हो गई। तो वी वर वेरी हैप्पी। सो हर महीने हमारे घर पर गुरुजी का ना सत्संग हुआ करता था, लाइक मंथ में मेरी मम्मा ने एक बार तो कराना ही कराना है। इनफैक्ट आप ये लगाइए कि जिस टाइम पे वो हॉस्पिटल में थे, और उस टाइम पे भी कुछ एक ऐसे वीकेंड था जो आया, तो मम्मी ने ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम सब जाओ और जाके घर पे सत्संग करो। मतलब बड़े ही ज्यादा भारी मन से मुझे याद है वो सत्संग मैंने अटेंड किया था, क्योंकि डेफिनेटली मेरा दिमाग कहीं और था, मैं फिजिकली कहीं और थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, अगर वो बोल रही है ना तो वो विश तो पूरी होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट एंड हाउ। तो वो चीज थी कि किसी भी, वो एक ऐसी लाइफ उस टाइम पे सिचुएशन में थी, लेकिन स्टिल उनका जो विश्वास है वो कम नहीं हुआ था। तो दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मैंने ये शायद उनसे इनवाइब की है कि जिंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, लेकिन अपना जो विश्वास है वो कभी मत तोड़ना। बट तो जैसे मम्मा एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद हमारे घर पे सत्संग होना बंद हो गया, क्योंकि मेरे घर पर ऐसा मेरे ब्रदर को लगता था कि वो बहुत मानता था गुरुजी को, उसको ऐसा लगता था कि मतलब अगर गुरुजी इतने पावरफुल है, गुरुजी तो सब कर सकते थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी को क्यों नहीं बचाया। फिर भी मैंने उसको ये बात समझाई, मैंने कहा तो ये सोच कि जितनी भी अच्छी आत्माएं होती है ना, हम हमेशा ये बोलते हैं कि वो ज्यादा जल्दी भगवान उन्हें बुला लेते हैं, या मतलब तू ये भी देख कि मम्मी की सफरिंग कितनी ज्यादा थी,
है ना, लेकिन नाउ शी इज एट अ मच बेटर प्लेस। बीइंग अ डॉटर, मेरे लिए ये बात बोलना, ये बात उसे कहना वॉज अ बिग बिग थिंग। डेफिनेटली मैं सेम पेन से गुजर रही थी जो वो भी गुजर रहा था, लेकिन स्टिल मैंने उसे ये बात समझाई कि तू ये सोचना, जब पहले वाला कैंसर आया था, अगर तभी चली जाती तो तब क्या हम कुछ कर सकते थे। तो उस बट स्टिल वो नहीं वो बात समझा। शायद पता नहीं गुरुजी के साथ उसका जो कनेक्शन था वो उसी टाइम पीरियड तक सीमित था, है ना, और पता नहीं अब गुरुजी से कब कनेक्ट करें। लेकिन द ओनली विश आई वांट इज कि बस गुरुजी जिस तरीके से पहले बहुत ही धूम से मजे से हमारे घर में आपका सत्संग होता था, कि प्लीज वो टाइम वापस आ जाए, सारी संगत हमारे घर आए, आप हमारे घर आओ। और एकदम पता है मम्मी इतने अच्छे तरीके से सत्संग कराती थी, फुल ऑन डेकोरेशन, ढोल वोल सब आ रहे हैं, हम मेहंदी लगाते थे, तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, एक ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई त्योहार हो हमारे घर में। एंड वी रियली, आई पर्सनली रियली मिस दैट, क्योंकि अगर घर पर एक भी व्यक्ति ऐसा होता है ना थोड़ा, है ना, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप समझ सकते होंगे कि मन नहीं मानता। अभी जैसे मैं थोड़े दिन पहले भी एक सत्संग पे गई थी, आप लगाइए 4-5 दिन पहले की बात हो गई, वहां पर भी सब ऐसे खुश थे, सब एकदम फुल ऑन फैमिली, एवरीवन वाज एंजॉयिंग एंड एवरीथिंग। मैं बार बार ना गुरुजी को सिर्फ एक बात बोल रही थी कि गुरुजी आई डोंट नो, आप तो कुछ भी कर सकते हो यार, हमारे घर में भी वापस आओ, सबकी रजामंदी से वापस आओ और धूम धमाके के साथ वापस आओ एंड जस्ट कम बैक। हम हर महीने जैसे आपको हमेशा अपने घर बुलाते थे ना, हम वैसे बुलाएं। हालांकि हमने पापा, मैं, भाभी, हम लोग मिल के जितना भी हम कर सकते हैं हम वो करते हैं, लेकिन होता है ना थोड़ा सा कि अगर वो भी आ जाता तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि इतने गुणगान, इतनी महिमा वो गुरुजी के गाता था कि मैं तो शायद कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ जो वो बोलता है भाई मेरा, है ना। तो आई ओनली वॉन्ट कि बस गुरुजी नाउ ही गेट्स कनेक्टेड टू यू बैक अगेन। आपने जो उसका हाथ छोड़ दिया है ना, क्योंकि इंसानों में तो 2 रुपए की समझ नहीं है ना, आपने जो उसका हाथ छोड़ दिया है ना, बस आप उसका हाथ दोबारा पकड़ो और जैसे भी करके ना उसे बस अपने चरणों में दोबारा लगाओ। सो दिस वाज माई जर्नी। ऑलरेडी मैंने बहुत देर बोल लिया है एंड आज के लिए मैं आई थिंक यहीं पर आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी से। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि ये अवसर आपने मुझे दिया, जो भी आपने बुलवाया, मुझे नहीं पता किसका क्या आंसर क्या था, मुझे नहीं पता। हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जो भी सत्संग करता है, जो भी सत्संग सुनता है, दोनों साइड से इट्स अ 2-वे ब्लेसिंग का सिग्नल। तो आप जितने भी लोगों ने सत्संग सुना है या फिर जो आगे भी सुनेंगे, उन सबको ब्लेस करिएगा, मुझे ब्लेस करना। और थैंक यू सुनील अंकल, थैंक यू, अनंतम शुक्राना फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी का, और उसके बाद आपका कि उन्होंने आपको एक माध्यम बनाया और मुझे ये अवसर दिया ये सत्संग को शेयर करने का। आई एम सो सॉरी अगर कुछ भी गलत इधर उधर बोल दिया हो मैंने, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर जबान फिसल जाती है। थैंक यू सो मच। और आई होप हमेशा ना बस जिंदगी में ना खुशियां रहें। दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर यू ऑल, फॉर एवरीवन डेफिनेटली, कि खुशियां रहें। और अगर प्रॉब्लम्स आए भी ना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर वो खुशी लेने का मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो प्रॉब्लम आए तो भी आपको गुरुजी हमेशा रास्ता दिखाएं और वो प्रॉब्लम को बहुत छोटू सा बना दे, ठीक है। सो उसके बाद जब भी गुरुजी चाहेंगे मैं फिर से मिलूंगी आपसे। टिल देन थैंक यू सो मच।